आज हम लोग लेंगे यूरोप के पर्वत शिखर और देखेंगे इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, ये है पायरेनीज। ठीक, पायरेनीज पर्वतमाला के बारे में देखेंगे तो ये जो है आपका 350 किलोमीटर की इसकी रेंज पड़ती है लंबाई में। और अगर देखा जाए तो इसके पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रांस है और इसके पश्चिम में देश है स्पेन। तो एक इसके बारे में एक ये क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस और स्पेन को की सीमा रेखा या फ्रांस या स्पेन को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है, तो पायरेनीज। तो अगर बात किया जाए तो यह फ्रांस व स्पेन की सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। क्लियर है? तो फ्रांस और स्पेन को कौन सा पर्वतमाला अलग करता है? पायरेनीज पर्वतमाला। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे इसी में माउंट ब्लांक। दूसरा अगर जो पर्वत शिखर यहाँ पर बात की जाए तो वो आपका पड़ेगा माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक देखेंगे तो इधर आपका ये फ्रांस है और इधर आपका क्या पड़ता है? इटली पड़ता है। क्या पड़ता है? इटली। तो यह इटली और फ्रांस में फैला है, इटली व फ्रांस में फैला है। ठीक, और माउंट ब्लांक की अगर बात करें तो यह यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब आगे हम लोग अगर जो बात किया जाए इसी में तो अगला जो पर्वत है आपका पायरेनीज के बाद अगर आता है तो जो है आता है आपका ग्रैम्पियन पर्वत। ठीक, आप ये बात करेंगे तो इसी में देखेंगे यूके पड़ता है, स्कॉटलैंड पड़ता है और आपका ठीक ब्रिटेन, ये सब एक ही बात है। तो ये अगर जो है ग्रेसियन पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला के बाद में देखेंगे तो क्या है, ये कहाँ पर फैला है? तो ये स्कॉटलैंड में है। कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में स्थित है। क्लियर? इसके बारे में अगर देखा जाए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो वो है आपका ब्रेन नेविस। कौन सी चोटी है? तो जो है ग्रैम्पियन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आपका आंसर होगा ब्रेन नेविस। क्लियर है? अब देखेंगे इसी में फ्रांस में आएंगे तो एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है जूरा पर्वत। क्या है? जूरा पर्वत। दरअसल ये कहां पर पाया जाता? तो ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा रेखा पर है। स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। ठीक, और यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक यहां से जूरा पर्वत से सीन नदी निकलती है और दूसरी रोन। सीन के किनारे पेरिस बसा है शहर और रोन के किनारे लियोन्स बसा हुआ है। क्लियर? तो ये अगर देखा जाए और इसका जूरा पर्वत इसलिए नाम है, इसका निर्माण जो है जुरासिक युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? जुरासिक युग में हुआ था। इसी वजह से उसका जुरासिक युग की वजह से इसका नाम क्या है? जूरा पर्वत रखा गया है। क्लियर है? और इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊपर आएंगे तो ये आपका स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप की अगर जो बात की जाए तो इसी में एक पर्वत चोटी है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में। तो इसका उसी प्रायद्वीप के नाम पर ही रखा गया है, स्कैंडिनेविया पर्वत। कौन सा है? स्कैंडिनेविया पर्वत। क्लियर? तो स्कैंडिनेविया पर्वत अगर देखा जाए इसकी टोटल लंबाई 1700 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के बारे में एक ही बात आपको जाननी है, वो ये है कि जो है इसकी जो ये सीमा रेखा, तो इधर अगर देखा जाए तो पड़ता है आपका बाल्टिक सागर। कौन सा सागर पड़ेगा? बाल्टिक सागर। और उत्तर में आर्कटिक। तो ये बाल्टिक सागर से लेकर और आर्कटिक तक फैला है। तो जो इसकी उत्तर सागर से जो लगी सीमा है, जो इसकी उत्तर सागर से सीमा है, उसको फियोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसकी जो है उत्तर
सागर से लगी सीमा को फ्योर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्योर्ड्स कहा जाता है। क्लियर है? किस नाम से जानते हैं? फ्योर्ड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? और अगर देखा जाए इसकी स्थिति कहाँ पर है, पूछा जाए कहाँ पर है, तो स्वीडन देश में फैला है। स्वीडन में ये फैली पर्वतमाला है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग पर्वतमाला देखेंगे स्कैंडिनेविया के बाद। तो स्कैंडिनेविया के बाद अगर देखा जाए जो पर्वतमाला आती है वो आती है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सी आती है? ब्लैक फॉरेस्ट। जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला है इसके बारे में एक ही पॉइंट हमको जानना है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है यहाँ पर देखेंगे ये जर्मनी और में फैला है। जर्मनी में इसका ज्यादा हिस्सा है, कुछ इसका पार्ट अगर देखा जाए तो आपका फ्रांस की तरफ ही आता है, तो जर्मनी में है। और इसके अगर देखा जाए पश्चिम में, जो ब्लैक फॉरेस्ट पश्चिम में राइन नदी कौन सी है, तो राइन नदी घाटी पाई जाती है नदी। और ये जो है नदी घाटी पाई जाती है और ये कोयला उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? कोयला उत्पादन के लिए। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये यहाँ पर क्या है, तीन माउंटेन रेंज में वन ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। और ठंडियों के बाद जब मौसम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय होता है, मतलब थोड़ा गर्मी बढ़ती, तो जो इनका यहाँ के पौधे उनके तने थोड़ा ब्लैक हो जाते हैं, इसी वजह से ये इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट रखा गया। काले वनों के में स्थित पर्वत, ये मतलब है इसका। यहीं से अगर देखा जाए ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती, उसका नाम है डेन्यूब नदी, और वह विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक देशों में बहती है। क्लियर है? तो जो ब्लैक फॉरेस्ट है इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो ब्लैक फॉरेस्ट है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपका फेल्डबर्ग। कौन सी चोटी है? तो ये है ब्लैक फेल्डबर्ग जो है सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी फेल्डबर्ग। 4893 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ती है। क्लियर? अगर देखा जाए हम लोग बात करेंगे इसी में, फिर फेल्डबर्ग पर्वत ये ब्लैक फॉरेस्ट के फिर दक्षिण में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एक पर्वतमाला आती है, उसका नाम है अल्प्स पर्वत। ठीक, अल्प्स पर्वत। जो अल्प्स पर्वत है इसके बारे में अगर देखा जाए जो है तो ये आपका फ्रांस जो है 8 देशों में फैली है पर्वतमाला। कितने देशों में फैली है? 8 देशों में फैली है। और इसकी लगभग देखा जाए 8 देशों में फैली, और जो इसकी लगभग जो है लंबाई वो 1200 किलोमीटर ये लंबी जो है पर्वत रेंज है। देखेंगे लिechtenstein जो एक देश है, दूसरा फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, और स्लोवाकिया, ठीक, स्लोवाकिया, जर्मनी और मोनाको। ये 8 देशों में पर्वत श्रृंखला फैली। सबसे पहले देखेंगे तो इसके बारे में एक एक पॉइंट ये जाना, इसको यूरोप का स्वर्ग कहते हैं। तो यूरोप का स्वर्ग किसको कहा जाता है? अल्प्स पर्वतमाला को कहा जाता है। यहाँ जब ठंडियों के दिन आते हैं तो बर्फ की चादर बिल्कुल जम जाती है इसके ऊपर, और इसके बाद जो है जब यहाँ पर मौसम जो है बिल्कुल सुहाना होता है स्प्रिंग साइन का, तो इन पहाड़ों के ऊपर
घास जमती और उसमें खूब फ्लावरिंग होती है, तो उसका नज़ारा बिल्कुल अद्भुत होता है। सबसे खूबसूरत जगह अल्पस पर्वत मानी जाती है। क्लियर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, उसका नाम है माउंट ब्लांक। क्या नाम है? माउंट ब्लांक। तो अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम है माउंट ब्लांक। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो इसको अल्पस जो है ये 8 देशों में फैला है और इसको यूरोप का स्वर्ग कहते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। ठीक, और सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है। इसके बाद देखेंगे इसके जो है अल्पस पर्वत के दक्षिण में अगर जो हम लोग देखें तो एक पर्वत श्रृंखला है इटली में, उसका नाम है एपेनाइन। क्या नाम है? एपेनाइन पर्वत जो है। और जो एपेनाइन है, इस एपेनाइन के दक्षिण में अगर देखा जाए, इसकी जो है घाटियों में अगर देखा जाए तो घास एक पाई जाती है, उसको कहते हैं लंबार्डी। तो लंबार्डी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इटली में पाए जाते हैं। क्लियर। और यहीं से एक नदी निकलती है, टाइबर नदी, और इसी टाइबर नदी के किनारे अगर देखा जाए तो एक पर्वत, एक शहर है, उसका नाम है रोम, और उसी रोम को जो है 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग लास्ट में एक पर्वत और देखेंगे यूरोप में। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है आपका, ठीक, माउंट काकेशस। माउंट काकेशस के बारे में एक पॉइंट ये जानना है, जो ये देखा जाए तो काला सागर पड़ता है, काला सागर, और दूसरा अगर जो देखा जाए तो कैस्पियन सागर झील है। कौन सी झील है? तो कैस्पियन सागर झील के बीच में फैला है, के बीच में है। अगर देखा जाए, आपसे देश पूछा जाए तो आपका आंसर होगा रोमानिया देश। किस देश में ये पर्वत श्रृंखला फैली है? रोमानिया में फैली है। क्लियर। इसके बारे में एक पॉइंट आपको ये जानना है, ये नवीनतम वलित पर्वत में से एक है और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्ब्रूस। ठीक, माउंट एल्ब्रूस। और माउंट एल्ब्रूस के बारे में एक, यह यूरोप की, अगर देखा जाए, यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रूस किस पर्वत में आएगी? काकेशस पर्वत में आएगी। क्लियर है। और अगर देखा जाए, ठीक, इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है, इसकी जब पूर्वी सीमा की तरफ बढ़ेंगे तो, और इसके उत्तर में बढ़ेंगे, अगर जो माउंट एल्ब्रूस के उत्तर में जाएंगे तो स्टेपीज घास के मैदान, यानी यूराल पर्वत और जो आपका ये काकेशस पर्वत, इनके बीच में पूरी एक घास का मैदान जो है वो स्टेपीज कहलाता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो यूरोप के पर्वत शिखर के बारे में था। क्लियर।